देखिए, हाई कोर्ट ने तो पुलिस के एफआईआर के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उसको ये मानते हुए कि किसी भी व्यक्ति पर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है और एंटिसिपेटरी बिल दे दिया करीब लगभग 50 लोगों के आसपास। और साथ ही साथ उस तरह के केसेस में बचे हुए लोगों को भी एंटिसिपेटरी बिल प्राप्त करने का अधिकार हो गया है। और जब हाई कोर्ट ने दे दिया है तो बहुत संभवतः अब जो एंटिसिपेटरी बिल कोई फाइल करेंगे जिनका पहले नहीं फाइल किया गया है उसको डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से भी संभावना है कि एंटिसिपेटरी बिल दिया जा सकता है। और आज तो हम लोगों ने 21 लोगों का रेगुलर बिल की प्रक्रिया को देखा है। इससे ये तो एहसास हो गया है कि जो 8-9 महीने के लोगों का संघर्ष था झूठे मुकदमे में परेशान होने का, उसके खात्मे की शुरुआत हो गई। और बिना किसी कारण से पुलिस के भय और आतंक से आजाद नगर और बलथर के लोग जो भागे हुए थे उनके लिए ये एक ऐसा समय है कि अब ये देखें कि कानून अपना काम करना शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने न्यायिक आंख से पुलिस के एफआईआर को देखा है और पुलिस के एफआईआर में जो असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उसके आधार पर जमानत देने की बात शुरू कर दी। तो घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, आतंकित होने की बात नहीं है। हम गाँव में रहें और कानून की जो प्रक्रिया है उसके साथ चलने का प्रयास करें। अब मुझे पूरा भरोसा है देश के कानून पर कि सत्यमेव जयते के आधार पर सत्य की विजय होगी और जो निर्दोष लोगों को नाहक केस में फंसा दिया गया है उनको न्यायालय से जमानत भी मिलेगा और अंततः रिलीफ भी मिलेगा। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। इमरान, आप देख रहे हैं जामिया और साथ में पब्लिक न्यूज। मैं हूं तस्लीम। जैसा कि आज बेतिया कोर्ट से 21 लोगों का एक तरह से बेल हुआ है, खासतौर पर बड़ी ही एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ी बात है। और जो दर बदर की ठोकरें खा रहे बलथर और आर्यनगर के लोग बेल के लेकर, लेकिन यकीनन जो पहल लगातार जो हो रही है, खासतौर पर आर.के. मिश्रा रिटायर्ड डीजीपी बिहार और तमाम जो एक तरह से सीनियर एक तरह से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक पहल कर रहे हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब बेल प्रक्रिया अब एक तरह से माना जा सकता है कि आसान तरीका से हो रही है, तमाम बेलें हो रही है, वो भी बेतिया कोर्ट से, तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी बात है? देखिए, हाई कोर्ट ने तो पुलिस के एफआईआर के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उसको ये मानते हुए कि किसी भी व्यक्ति पर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है और एंटिसिपेटरी बिल दे दिया करीब लगभग 50 लोगों के आसपास। और साथ ही साथ उस तरह के केसेस में बचे हुए लोगों को भी एंटिसिपेटरी बिल प्राप्त करने का अधिकार हो गया है। और जब हाई कोर्ट ने दे दिया है तो बहुत संभवतः अब जो एंटिसिपेटरी बिल कोई फाइल करेंगे जिनका पहले नहीं फाइल किया गया है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से भी संभावना है कि एंटिसिपेटरी बिल दिया जा सकता है। और आज तो हम लोगों ने 21 लोगों का रेगुलर बिल की प्रक्रिया को देखा है। इससे ये तो एहसास हो गया है कि जो 8-9 महीने के लोगों का संघर्ष था झूठे मुकदमे में परेशान होने का, उसके खात्मे की शुरुआत हो गई है। और बिना किसी कारण से पुलिस के भय और आतंक से आजाद नगर और बलथर के लोग जो भागे हुए थे उनके लिए ये एक ऐसा समय है कि अब ये देखें कि कानून अपना काम करना शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने न्यायिक आंख से पुलिस के एफआईआर को देखा है और पुलिस के एफआईआर में जो असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उसके आधार पर जमानत देने की बात शुरू कर दी है। तो घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं, आतंकित होने की बात नहीं है। अपने गांव में रहें और कानून की जो प्रक्रिया है उसके साथ चलने का प्रयास करें। अब मुझे पूरा भरोसा है देश के कानून पर कि सत्यमेव जयते के आधार पर सत्य की विजय होगी और जो निर्दोष लोगों को नाहक केस में फंसा दिया गया है उनको न्यायालय से
जमानत भी मिलेगा और अंततः रिलीफ भी मिलेगा। तो इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगा सभी ऐसे लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं और जो बिना किसी गुनाह के पिछले 8 महीने से सज़ा झेल रहे हैं, वो अपने गांव में रहें और पुलिस के साथ हम सहयोग करेंगे। और पुलिस के महकमे के लोगों से भी मैंने अनुरोध किया है, जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध किया है कि स्वतंत्र भारत में इस तरह की बर्बरता नहीं होनी चाहिए। शुरुआती दौर में जो कार्य हुआ वो प्रशासन और विधि व्यवस्था के लिए किया गया, तो उसके लिए जो व्याप्त व्यवस्था है उसके तहत उन्होंने किया, तो उस पर हम प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। लेकिन 8 माह बाद जब अब लोग कानून के साथ चलने को तैयार हैं, तब पुलिस को रात के समय गाँव में आके उथल पुथल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे जनाक्रोश पैदा होगा और पुलिस के लिए इससे आम जनता के बीच न छवि अच्छी होगी, न संबंध अच्छा होगा और आंदोलन के रास्ता को खोलने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे। खेल प्रक्रिया हो रहा है, उसमें जज साहब का जो कमिटमेंट एक तरह से रिमार्क्स आ रहा है, तो उसके बाद से जो प्रक्रिया खुल गया है, तो क्या आपको लगता है कितना ये जरूरी था कि इसको और जल्दी से किया जा सकता था? नहीं, ये 8-9 महीने की अवधि लंबी अवधि हो गई है। हमें लगता है कि इस घटना के तुरंत बाद प्रशासनिक स्तर के उच्च पदाधिकारियों को या राजनीतिक पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय या विधानसभा से या संसद से, उनको अपने अपने स्तर से जरूर पहल करनी चाहिए थी। कम से कम यदि लोगों ने गलती की है तो डांटना फटकारना भी तो जनप्रतिनिधि का कार्य है। तो किसी ने ऐसे लोगों की सुधि नहीं ली। यदि ली गई होती तो आज 9 महीने बाद जो चीज़ हुआ, ये बहुत पहले भी इसका हल हो सकता था। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है पूरा, जो पहले हो सकता था, वो सिस्टम को आप देख रहे हैं, पूरा जो पुलिस प्रशासन जहाँ भी इंसाफ मिलता है, जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है, स्पेशली बिहार हो या इंडिया में? नहीं, देखिए, प्रक्रिया बहुत जटिल कर दिया गया। आज ही हमने देखा है कि जमानत की जो प्रक्रिया थी उसमें जितनी जटिलता रखी गई, उसमें कागज़ और नियम को जो प्रमुखता दी जाती है, वहाँ पर मानवता का कोई स्थान नहीं है। आम जनता के परेशानी का कोई उसमें स्थान नहीं है। तो ये एक बहुत समय आ गया है कि हमें न्यायिक व्यवस्था में जो जटिलता ला दिया गया है और हम लकीर के फ़कीर बन गए हैं। आज ही जब बेलर वेरिफिकेशन में 5 घंटे का समय लगा, हमें नहीं लगता है कि आज जब डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं उसमें इस तरह से बेलर वेरिफिकेशन में और बहुत सी महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ जमानतदार बनने आई थी, उनके कष्ट का आज 12 घंटे तक न्यायालय में दर का ठोकर खाती हुई वो इंतज़ार करती रही, भूखे प्यासे रह के इंतज़ार किया। तो इस प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में कहीं न कहीं आवश्यकता है और जनसुराज के माध्यम से जो हम लोग एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, आज मुझे लगा कि कितना समीचीन है ये कि चाहे कि पुलिस व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, अन्य प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसमें नियमों का जंजाल बना के लोगों को उसमें मजबूर कर दिया गया है हर समय का इंतज़ार करने के लिए और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए कभी कभी लगता है कि मजबूर कर दिया गया है। तो ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता लगती नहीं है। जहाँ पर मानवता के और लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती हो, आदमी को आलू के बोरों की तरह ट्रीट किया जाता हो, इसकी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही जो सिस्टम है ख़ासतौर पर बिहार में बना हुआ है और हिंदुस्तान में, उसे बदलने की कोशिश लगातार हो रही है। अब बखूबी लोग एक तरह से जितना दिनों तक परेशान थे, लेकिन अभी जो बेल प्रक्रिया पूरा चल रहा है, हो भी रहा है, आने वाले समय में भी बेल होने वाला है। बहरहाल लगातार हमारी नज़र इस तमाम
मुद्दा खासतौर पर बलथर पर बना रहेगा। हम आपको एक एक पल की जानकारी दूंगा ताकि आप अपडेट हो सकें।